कि सरकार ने राम मंदिर बना दिया। बीजेपी का खुला स्टैंड था कि बाकी पार्टी बीजेपी को छोड़ के सारी पार्टियां बोलती थी कि कोर्ट का जो निर्णय होगा उस पर मैं भरोसा करूंगा और उसके हिसाब से एक्ट करूंगा। बीजेपी का ये स्टैंड नहीं था। बीजेपी कहती थी कि मंदिर मैं बनवाऊंगा, और हकीकत क्या है, मंदिर कैसे बना? कोर्ट के फैसला से बना। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को बनवाया, है ना? नहीं, क्यों मिलेगा? आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, है ना? आप मूर्खों की तरह बात करेंगे। मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बहुत मामले में नहीं, बहुत मामले में मूर्खों की जैसी बात करते हैं। नहीं, आप मेरे बात को जवाब दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं इस देश में? अगर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व को मानते हैं, डेमोक्रेसी का 4 पिलर है, एक उसमें न्यायपालिका भी है, और न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है इस देश की। न्यायपालिका गवर्नमेंट से गाइडेड नहीं होती है। ये बात और है कि सरकार के दबाव में आज के डेट में न्यायपालिका काम करती है, लेकिन इन प्रिंसिपल राम मंदिर का जो निर्माण हुआ वो कोर्ट के निर्णय से हुआ, सरकार ने नहीं बनवाया। तो ये तो सबसे बड़ा झूठ आप लोग भी फैला रहे हैं कि मोदी जी ने बनवा दिया। मोदी जी ने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से राम मंदिर का निर्माण हुआ। खर्चा कौन कर रहा है? खर्चा कौन कर रहा है? खर्चा तो ट्रस्ट बना हुआ है ना? चंदा भी तो लिया जा रहा है। चंदा भी तो लिया जा रहा है। नहीं, चंदा भी लोग ले रहे हैं, चंदा भी ले रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि सरकार चंदा ले रही है, हम भी चंदा देंगे, लेकिन आज वास्तविकता ये है कि चंदा लेने का जरूरत नहीं। उस ट्रस्ट के पास इतना ज़्यादा पैसा है, और मंदिर आंदोलन के टाइम से ही करोड़ों रुपया फंड में ऑलरेडी है। तो अगर ज़रूरत है, जितना पैसा मंदिर में लगना चाहिए उतना लगे, लेकिन सरकार को सिर्फ धर्म, सरकार जो है वो सिर्फ धर्म का घूंटी लोगों को पिला रही है ना? आज भी देखिए मोदी जी हैं, भाषण में जाते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। और सबसे बड़ा देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मोदी जैसे लोग राम के भक्त बने हुए हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हो, इस पे मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उनको बहुमत से प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इस बात पे राम भक्त होने के नाते मेरे को घोर एतराज़ है कि मोदी जैसा आदमी राम का भक्त बना हुआ है, क्योंकि वैसा भक्त अगर कोई है तो उस भक्त के मुंह पे मैं कालिख लगाना पसंद करूँगा। क्योंकि राम कैसे बनता है? जब राम अपने बाप की आज्ञा के लिए राजपाट को छोड़ के जंगल चला जाता है, वनवास स्वीकार करता है अपने बाप के खातिर, तो तब जाके राम बनता है। नहीं, अरे सर सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, आपको तब आपको जवाब मिल जाएगा। और एक राम भक्त वो होता है जिसकी माँ दाई का काम करती है गरीबी में, तो जवानी में वो बेटा, जब जवानी में आप आए, आज आपका जितना सेंटिमेंट होगा, मेरे उम्र के आएंगे आपका सेंटिमेंट खत्म हो जाएगा। आज आपको जितनी अपनी माँ से लगाव होगा ना, हो सकता है 50 साल आते आते आपका लगाव कम हो जाए। उस वक्त जवानी में मोदी जी अपनी गरीब माँ को दाई का काम करता हुआ छोड़ के घर छोड़ के भाग जाते हैं। उतना ही नहीं, उस गरीब माँ के माथे पे एक सामाजिक कलंक भी लगा जाते हैं, अपनी ब्याहता पत्नी को भी उस माँ के ऊपर छोड़ के जाते हैं। तो वैसा आदमी राम भक्त कैसे हो सकता है जिसमें राम का एक अंश भी नहीं है? और रामायण आज हिंदुस्तान में घर घर लोकप्रिय हुआ, क्यों? रामायण का आप पढ़िए जरा, रामायण में क्या है? भाई भाई के लिए त्याग करता है, बेटा बाप के लिए त्याग करता है, पूरा एक परिवार की कहानी है, आदर्श परिवार है वो रामायण। और तब उस रामायण भी अभी किसी ने बीजेपी का बोला कि रामायण तो राजा थे, उनका 14 जनरेशन है, दुर्गा माता का कोई नहीं है। मैं उस बात से सहमत हूँ एक पार्ट से कि राम जो थे वो युग पुरुष थे, और हिंदुस्तान की जनता उनको देवता की तरह पूजती है। तो उस कैरेक्टर को जरा देखें ना। आप योगी जी का भी कैरेक्टर देख लें। योगी जी के पिताजी का देहांत होता है, वो बैठ के आंसू पोंछते हैं, लेकिन उस बाप के अंतिम दर्शन के लिए नहीं जाते हैं। और देश में 2 अगर सबसे बड़ा राम भक्त कोई बना हुआ है तो मोदी और योगी, जो कि राम के नाम पे कलंक है ये लोग। क्योंकि एक आदमी अपने बाप के अंतिम दर्शन के लिए नहीं जाता है, और हम आप बोलते हैं कि वो राम भक्त, कैसे राम भक्त हो सकते हैं? एक अमेरिका पूंजीवादी कंट्री है। मोदी जी हमेशा क्लेम करते रहे कि ट्रंप मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अमेरिका में पूंजीवादी कंट्री में भी 12वां तक फ्री एजुकेशन है, हर किसी को फ्री एजुकेशन मिलता है और क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। दूसरा बात पे ध्यान दीजिएगा, मोदी जी का असली जात जो है वो गरीब का जात है, वो गरीब के जाति के हैं। और उस गरीब के बच्चे को अगर पोलियो का सुई सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलता तो आज मैक्सिमम गरीब का बच्चा, उसमें मोदी जी भी शायद होते हैं, विकलांग बन के और दिव्यांश बन के वो चल रहे होते हैं। लेकिन जब वैसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बनता है तो देश का दुर्भाग्य है और हम सबका दुर्भाग्य है कि वो उस सारे मुद्दे को भूल जाता है। मोदी जी अगर क ख ग घ लिखना सीखे होंगे तो किसी सरकारी विद्यालय में सीखे होंगे, लेकिन आने के बाद जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो उसका पहला फर्ज था कि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल को स्ट्रांग करना। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, सबको दे दिया, इसके इंश्योरेंस के हवाले कर दिया। कृषि बीमा ले आए, और कृषि बीमा में आप देखिएगा एक मिनट मैम, इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। लोग भी तो वोट देते हैं ना उसी नाम से। बिल्कुल देखिए, ये भी एक गुमराह करने वाली बात है। मैं बिहार से हूँ, हमारे बिहार में लालू जी 15 साल जीते हैं वोट के दम पे,
है ना। तो वोट का चरित्र कुछ अलग होता है ना। सफलता का पैमाना कुछ अलग होता है, लेकिन कैरेक्टर एक अलग चीज़ होता है। 15 साल में बिहार में लालू ने बिहार को बर्बाद कर दिया, तब जाके बिहार के लोगों का आँख खुला। तो जीत एक डिफरेंट चीज़ है। तो मोदी जी चुनावी राजनीति में माहिर हैं। और मैं बता रहा हूँ ना, अगर मोदी जी आज हिंदू के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं तो उसका कारण ये है कि हिंदू का जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हिंदू के जगह अगर मुसलमान का जनसंख्या सबसे ज़्यादा होता तो मोदी जी मुसलमान के नेता बने होते। तो मोदी जी का किसी से ना हिंदू से मतलब है, ना माँ से मतलब है, ना परिवार से, ना समाज से, ना रामायण से, ना महाभारत से, किसी चीज़ से नहीं। वो एक मूल मंत्र जानते हैं। और वो मूल मंत्र कहाँ से जानते हैं? इतने अक्लमंद भी मोदी जी नहीं हैं। मोदी जी किस्मत के बड़े धनी आदमी हैं। आप लोग देखो कितना मेहनत कर रहे हो, है ना। हमारे जैसे छोटे आदमी का भी आप एक रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप मेरा विचार सुन रहे हो, क्योंकि आपका स्ट्रगल का है, आप बड़े चैनल के नहीं हो, है ना। तो मोदी जी का ज़रा किस्मत देखिएगा। जिस आदमी में क्या गुण था भाई, बोलते हैं आंदोलन जीवी परजीवी। मोदी जी खुद परजीवी का ज़िंदगी जी है। उन्हीं का बात है, मैं अपना बात नहीं बोल रहा हूँ, है ना। कि 35 साल तक वो घूम घूम के अपना खाते रहे, तो कभी कमाया नहीं। और आडवाणी के कृपा से हिंदुत्व में क्या था, अपने गुरु को अंगूठा काट के दे दिया था एकलव्य ने, है ना। और मोदी जी ने अपने उस राजनीतिक गुरु का क्या किया, जिसके कृपा से डायरेक्ट सीएम बनते हैं। इनमें योग्यता भी नहीं था और ना सोच था। योग्यता तो छोड़ दीजिए, योग्यता तो बड़े काबिल हैं वो मैं मानता हूँ, लेकिन उनमें सोच नहीं था कि हमको विधायक बनना है या मिनिस्टर बनना है। आडवाणी के कृपा से डायरेक्ट सीएम बन जाते हैं। और उस आडवाणी का राजनीतिक हत्या हो चुका है। आडवाणी जिंदा है, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका हत्या हो चुका है। उनका कहीं आवाज़ सुनाई नहीं देता है। और दूसरा, जब वहाँ ये बन जाते हैं सीएम, तो वहाँ ये ट्रैप कर लिए जाते हैं, अंबानी और अडानी, है ना। आप जो सोचते हैं ना, हमको आज समझ में आ गया है, आपको भी शायद मैं बोलूँगा तो हो सकता है आप सहमत होंगे। वहाँ ये ट्रैप कर लिए गए और लॉबी इनके पीछे आ गया। और लॉबी इनको बीजेपी में नंबर 1 बनाया और प्रोपगंडा करके, प्रचार करके। और कांग्रेस की कुछ गलतियाँ थी, कांग्रेस ने कुछ गलतियाँ करी, मनमानी करी, करप्शन था चरम पे, जिसके कारण मोदी को बीजेपी में नंबर 1 बनाया गया। उसके बाद ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन इसके पीछे देखेंगे तो वो मीडिया ग्रुप, और मीडिया ग्रुप का आप जाके पता कर लीजिए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जिसके असली मालिक अंबानी और अडानी है ना। तो एक कॉर्पोरेट डबल एम आज हिंदुस्तान के लिए सबसे खतरनाक है। एक मोदी और मीडिया, इनका नेक्सस है। देखिए, मोदी, मीडिया और कॉर्पोरेट, एमएमसी, है ना। मोदी जी बड़ा बोलते हैं ना, बहुत सारा वो भी बोलते हैं। आज मैं उन्हीं से बहुत सारा चीज़ सीखता हूँ। सर आपने बिठाया है ना, आप ही लोगों ने। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया लालू जी का। 3 टर्म लालू जी जीते बिहार में, है ना। और वहाँ भी पब्लिक वोट से ही लालू जी जीतते थे। तो इसको आप पैमाना मत बनाइए। अंग्रेज़ों का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, 200 साल तक उन्होंने शासन किया। तो आप शासन में, सत्ता में आने का एक डिफरेंट गुण होता है। मैं बता तो रहा हूँ कि हिंदू का आबादी ज़्यादा है। अगर 30% 35% वोट भी अगर उनको मिल जाता है तो सरकार 30-35% वोट पे सरकार बन जाती है। 70% लोग उनके खिलाफ होते हैं। डेमोक्रेसी का ये एक माइनस पॉइंट है।